डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट 7 नाइन्थ क्लास की जो मैथ्स की बुक का यूनिट 7 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि सॉल्व ईच इक्वेशन कि हर इक्वेशन को सॉल्व करें एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन चेक करें इफ़ एनी, अगर कोई हो तो। अब देखें एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है। यानी जब हम इस तरह की जो यहाँ पर ये जो एक्स वेरिएबल है इसकी अगर जब हम वैल्यू निकालेंगे, जो भी निकलेगी 1 2 3 4 सॉल्व करने के बाद, अगर उसको हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर हम हमारी लेफ़्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो फिर उस वक्त वो एक्स की जो रूट निकला है, एक्स की जो वैल्यू निकली है, तो वो उसका जो सोल्यूशन होगा ना वो एक्सटर्नल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो प्योर सोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू जो निकलती है 3 है 4 है जो भी निकलती है उसको आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में रखने के बाद आप चेक करते हैं, तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं निकलती तो फिर वो सोल्यूशन हमारा एक्सटर्नल सोल्यूशन कहलाएगा। यानी उसको हम सोल्यूशन सेट जो फाइनल में हमने लिखना है ना कि सोल्यूशन सेट, उसमें उस वैल्यू को उस रूट को ऐड नहीं करेंगे। तो अब सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल सोल्यूशन होता है, एक प्योर सोल्यूशन होता है। तो जो प्योर सोल्यूशन होगा ना उसको हम फाइनल जो आपका सोल्यूशन सेट है उसमें इंक्लूड करेंगे, और अगर एक्सटर्नल रूट आ रही है कोई तो उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन को हम किस में, हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जिसके ऊपर रेडिकल साइन नहीं होती उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से ये रेडिकल साइन जो हमने रिमूव करनी है वो रिमूव हो जाएगी। अब देखिए ये आपके हमारे लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, यानी उसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन आ गई है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे आप। मसला अब यहाँ कैसे सॉल्व हुआ, 3x + 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 आ गया। अब उसके बाद ये जो 4 है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। 3x = 4 - 4, 3x = 0, x = ये 3 जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और x = 0 आ जाएगा। यानी 0 को 3 पर डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से आप चेक कर लें तो 0 ही निकलता है। अब ये ज़रा थोड़ा सा समझ लें, ये कुछ टर्म्स हैं। मतलब ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रेडिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 3x + 4 का थर्ड स्क्वायर रूट लिखा हुआ। तो ये यहाँ जो वैल्यू होती है ना 2 हो 3 हो 4 हो उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और ये ऊपर इसे रेडिकल साइन कहते हैं, और ये रेडिकल साइन के अंदर जो होता है या नीचे जो लिखा होता है उसको रेडिकैंड कहते हैं, रेडिकैंड। और ये जो x होगा इसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू ये जो निकाली है ना वो हमने निकाल ली है, वही निकालनी थी, सॉल्व करना था। यानी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, इट मीन्स हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने वो x की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने इसे चेक करना है, अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो वो उसका प्योर सोल्यूशन कहलाएगा, प्योर रूट कहलाएगा, प्योर सोल्यूशन कहलाएगा, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख ले आप, ये चेक कर रहे हैं, ज़रा देखें कि चेक कैसे करते हैं, ज़रा तवज्जो से समझे। आपने यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी है जो क्वेश्चन के अंदर है वो लिख ली, 3x + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब जो हमारा ये जो निकला है x की वैल्यू ये जो निकली है इसको आपने पुट करना है, x की जगह हम इसे पुट करेंगे 0। अब इसको 0 × 3 क्या होता है 0, 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 ही होता है, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0। इसलिए यानी ये जो x की वैल्यू है ना ये इसका ट्रू रूट हुआ, एक्सट्रेनियस प्योर सोल्यूशन निकल गया, प्योर सोल्यूशन निकल गया हमारे इसका प्योर, ये इसका ट्रू रूट हो गया, प्योर रूट हो गया, और एक्सट्रेनियस रूट ना हुआ, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन ना हुआ। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो हमने सॉल्व कर लिया। अल्लाह हाफिज़।